बताइए क्या सुनना पसंद करेंगी आप, क्लासिकल, नीम क्लासिकल या गजल? खुदारा आतिफ असलम ना कहना, जिस दिन गला खराब होगा उस दिन सुनाऊंगी। यार कसम से आपकी वाइफ कितनी अच्छी है। ठीक तारीफ की थी ना मैंने, लेकिन एक बात बता दूं, इनके गुस्से से थोड़ा बच के रहना, गुस्सा बड़ा तेज है, थोड़े दिन पहले झेला है मैंने। नॉर्मल इंसान हूँ यार, गुस्सा भी आता है प्यार भी आता है। वैसे बाबा ही बहुत चिल हैं और आप भी बहुत चिल हैं। आप दोनों को देख के ऐसा लगता है आप लोग तो हर बार हंसी मजाक ही करते रहते होंगे। क्या हुआ? क्या समझी नहीं? वो किताबों वाला बावला सीढ़ी में बैठा हुआ है, आपको बुला रहा है। जाओ मैं देखती हूँ। सारी पिक्चर्स देखी है मैंने तुम्हारी इंस्टा पे, फॉलो बैक कर लेना। अब तो हम मिलते रहेंगे ना, क्यों भद्रिका? बिल्कुल। मैं आती हूँ, खाओ ना। चिप्स पकड़ो। थैंक, मुझे भी दो। सुनो, ये इधर ट्रे मुझे दे दे, मुझे दे दो इधर। अरे खुदा की कसम, मुझे देख कर तकलीफ हो रही है। इतनी बुरी तरीके से कोई सब्जी काटता है भला? जब भी तुम्हारे हाथ की बनाई हुई सब्जी की ना इतनी बुरी शक्ल निकलती है कि बस। कैसे मोटा मोटा ऐसा भौंडे तरीके से तुमने काटा हुआ है। तोबा, बस ना ये जान छुड़ाने वाली बातें और कुछ नहीं। देखो, हर हांडी का ना अपना हुस्न होता है। तुमने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मेरे बनाए हुए खानों की तस्वीरें नहीं देखी हैं? अरे उनकी तो सूरत भी अच्छी होती है और सीरत भी। हाँ, मुझे सब्जियां काटने में मौत आती है, बाकी खाने तो मैं अच्छे खासे बना लेती हूँ। अब अगर तुम्हारे खानों में ना तरी नहीं होती है, रोगन, और खाने में जायका ना रोगन से आता है। हाय हाय, मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी। वैसे तो मुझे पता है कि तुम आमिर से बहुत जली रहती हो, और अब अगर ये बात बताऊंगी तो तुम और उससे बदजन हो जाओगी। मगर आमिर ने ना बात बड़े पते की है, तुम्हें बताए बगैर ना मैं रह नहीं सकती। वो जो हम उस दिन तुम्हारे घर नहीं आए थे निहारी खाने के लिए, खैर तुमने कौन सी खुद निहारी बनाई थी, पैकेट के मसाले से तो बनी हुई थी वो निहारी। वैसे पता है, ये निहारी पाए कोरमे में जब तक ऊपर रोगन ना तैर रहा हो ना, बात नहीं बनती। ये तुम जो रोगन और तरी की इतनी मोहब्बत से बात कर रही हो ना, इसी तरी और रोगन से लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है। अपनी हालत देखो। अरे छोड़ो ना, तो मेरी बात तो पूरी सुनो। बाद में आमिर ने बड़ी मासूमियत से मुझसे कहा कि उरूसा, तुम्हारी बहन ने ना इस निहारी में डाइटरी सप्लीमेंट और प्रोटीन पाउडर मिलाया हुआ है घी की जगह। नहीं, मैंने वो निहारी ऑलिव ऑयल से बनाई थी। मैं शर्तियां कह सकती हूँ तुमने उसमें 1 टीस्पून भी ऑयल नहीं डाला होगा। अच्छा चलो, खैर भूल गई होगी तुम। हाँ भाई, तुम हो किचन क्वीन, तुम्हारे जैसे रोगनी खाने मुझे नहीं पकाने आते। मैं तो सादा खाना खाती हूँ, हेल्दी खाना। क्या हो गया है नाजिश तुम्हें? शादी से पहले कैसा जबरदस्त तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर होता था, अब पता नहीं क्या हो गया तुम्हें। तुम्हें याद नहीं है कैसे तो हम सब छोटे बहन भाइयों को इकट्ठा करके कहती नहीं, जाओ पड़ोसियों की जाकर बेल बजा कर आओ। और फिर वो हैदराबाद वाली खाला का बुर्का, वो बुर्का पहनकर तुम पूरे मोहल्ले में तुमने फिरना शुरू कर दिया ना, और आखिर में मोहल्ले वालों ने तुम्हें खाना और पैसे भी देना शुरू कर दिए थे। और वो जो तुमने हम सारे टब्बर को जो है वो इकट्ठा करके बिन बुलाए शादी में चली गई थी, याद है ना? और अल्लाह, एक बात याद करके तो मुझे अभी तक हंसी आती है। कौन सी? तुम्हें याद है वो चश्माटू खालिद भाई, वो जो सक्खर से पधारते थे, कैसे तुम्हें लाइनें कराते थे हर वक्त और कहते थे कि नाजिश जी अपने हाथ की दम वाली चाय पिला दे। और तुम सारे मेहमानों की झूठी चाय प्याली में इकट्ठा करके कैसी नीसली मुस्कुराहट के साथ उन्हें कहती थी, खालिद भाई ये ले खास कर आपके लिए दम वाली चाय। हाँ, मुझे याद है वो बात भी मैंने एक दफा सुन रखी है, जो तुमने एक दफा खालिद भाई को चाय दी तो उन्होंने कैसी लंबी सी करके फिल्मी सी सांस भरी और फिर तुम्हें कहा, नासिश जी आपकी दम वाली चाय एक दिन मेरा दम निकाल देगी। याद है ना? प्लीज ये बात इम्तियाज और बच्चों के सामने ना कर लेना, बड़ा रोब है मेरा उनके सामने। वैसे ही तीनों पटरी से उतरे हुए हैं, रोब रखना बड़ा जरूरी होता है। कैसे उसने सारी चाय पी ली थी? बेचारा।